अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न वसाय। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सत्संग में सुनने की प्रधानता होती है। परमात्मा की सृष्टि में चार खाने में 84 लाख जोनियां हैं। चार खाने कौन कौन? अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। अंडज किसे कहते हैं? जो अंडा से पैदा होता है। जैसे मछली अंडा से पैदा होती है, कछुआ, केकड़ा, सांप, कुछ पक्षी अंडा से पैदा होता है। तो जो अंडा से पैदा हो उसको बोलते हैं अंडज। पिंडज किसको कहेंगे? जो पेट से पैदा होता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, भालू, बंदर आदि जो पेट से डायरेक्ट पैदा हो, ये हो गए पिंडज। उखमज जो गर्मी पाके पैदा होता है, जैसे मच्छर, ढील, लिखर आदि। अंकुरज जो भूमि फोड़ के पैदा होता है, वृक्ष, पहाड़ आदि। इन चार खानियों में 84 लाख जोनियां हैं। तो हम लोग सबके सब पिंडज है, पेट से पैदा हुए हैं। अब देखिए पेट से पैदा होने वाले कितने पुराने, बहुत पुराने हैं।
गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर सबसे विशेष है। पेट से तो गाय भी पैदा हुई है, हाथी भी हुआ है। हाथी बहुत बड़ा जानवर, लेकिन मनुष्य से नीचा है वह। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। यह जो शरीर हम लोगों को मिला है 84 योनियों में सबसे श्रेष्ठ, कैसे मिला है? तो परमात्मा असीम दया से मिला है। तो परमात्मा असीम दया से मिला है। तब आप कहेंगे मैं शरीर किसको मिला है? हम तो बोलते हमको मिला, हमको मिला। हम कौन है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। हम कौन है? अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। तो किसने पावा? प्रधानता किसकी? प्रधानता जीव की। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, किसने पावा? तो जीव ने पावा। यह जो जीव ने मनुष्य शरीर पाया है, परमात्मा असीम दया से पाया है, परमात्मा ने दिया है। किस लिए दिया है? इसलिए परमात्मा ने जीव को मनुष्य शरीर दिया है कि अंत साधन करके निर्विषय परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, अंतर साधन करके निर्विषय जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार करने के लिए दिया है, जैसे कि जीव का परम कल्याण हो जाए। लेकिन यह काम नहीं करके हम जीव क्या करने लग गए? इंद्रियों के संग में रह करके क्या करने लग गए? इसी की मनाही भगवान श्री राम ने की है। यही तन कर फल विषय न भाई, विषय में लग गए। और हम कहना अगर तुम कल्याण चाहते विषय का त्याग करो, सतत परमात्मा का साक्षात्कार करो। अब देखिए एक एक विषय कितनी प्रधानता है, प्रबलता है। थोड़े पंखा को बंद कर दीजिए, आवाज खींचता है, भागता है इधर उधर। विषय कितने हैं? विषय 5 हैं। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। एक नंबर में रखा गया रूप को। अब देखिए रूप की कितनी प्रबलता है। एक दो बात सुनाता हूं आप लोगों को। 24 अवतार में एक अवतार हुए भगवान कपिल, और सब लोग जानते हैं भगवान कपिल। इनकी मां का नाम था देवहूति। देवहूति देखने बहुत सुंदरी थी। जिसमें देवहूति बच्ची थी, अविवाहित बच्ची थी, तो अपने पिता के मकान के छत पर गेंद खिल रही थी। संजोग से उसी समय आकाश मार्ग से एक गंधर्व जा रहा था। देवताओं में सबसे सुंदर होता है गंधर्व। गंधर्व जा रहा था, आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। उस गंधर्व की दृष्टि पड़ गई देवहूति पर। देवहूति देखने बहुत सुंदरी थी। जैसे नजर पड़ा उस गंधर्व का, चेतना शून्य होकर के छत पर गिर गए, बेहोश हो गए। अब देखिए रूप से कितनी प्रबलता है।
इस आंख से गंधर्व ने देखा, बस कम कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। रूप से कितनी प्रबलता है कि देखने मात्र से वह गंधर्व मूर्छित होकर के नीचे गिर गया, छत पर गिर गया। एक बात और सुनाता हूं। जब भगवान श्री राम लंकापति रावण को मार करके अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, उसमें बहुत से उच्चकोट के महापुरुष आए हुए थे और लोग आए हुए थे। किसी बात के सिलसिले में एक महात्मा जी भगवान राम की प्रशंसा करने लग गए। प्रशंसा यह करने लग गए, आप बहुत बलशाली हैं, अगर आप अवतरित नहीं होती तो रावण जो उपद्रव करने वाला था, देवों सताने वाला था, मनुष्य सताने वाला था, वह नहीं मारा जाता। आपके अंदर अपार बल है, आप ऐसे हैं, ऐसे आदि बढ़ाई करने लग गए। बगल में सीता जी बैठी थी। सीता जी ने कहा, आप जितनी इनकी बड़ाई कर रही है उतनी बड़ाई के पात्र नहीं है। कहा कैसे? आपने इनकी बड़ाई की है इसलिए कि 10 माथा का रावण का वध किया है, इसलिए इतनी बड़ाई कर रही हैं। वह बड़ा बलवान था। इस संसार में 1000 माथा का रावण पड़ा हुआ है, 1000 माथा वाला रावण। अगर उसको ये मार दें तो सही में बड़ाई के पात्र होंगे। तो जो महात्मा कह रहे थे, भगवान की बड़ाई कर रहे थे, वो पूछते हैं वह रावण कहाँ पर है? श्वेत द्वीप में। आप किसे जानती हैं? कहा मैं जब पिता के घर में थी, राजा जनक के घर में, एक सिद्ध महात्मा आए थे मेरे पिताजी के दरबार में। उन्होंने कहा है 1000 माथा का रावण श्वेत द्वीप में है, बड़ा बलवान है, अगर उसको ये मार दें सही बड़ाई के पात्र हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा मैं उसको मार दूंगा, तब वह बड़ाई के पात्र होंगे। चलिए अब चलो, अकेले तो जाएंगे नहीं। भरत जी से बोले सेना को आदेश दो। भरत जी सेना को आदेश दे दिए तैयार होने के लिए। विभीषण जी वहीं पर थे। विभीषण से बोले राक्षसी सेना जो बच गई है उसको तैयार करो। सुग्रीव से बोले बांडी सेना तैयार करो। विमान जो पुष्पमान को जिस पर आई थी लंका से अयोध्या, अंतरिक्ष में रखी थी। आदेश दे नीचे उतर जाओ। नीचे उतर गए। वह विमान ऐसा था, बड़ा हो जाओ बड़ा हो जाता था, छोटा हो जाओ छोटा हो जाओ छोटा हो जाता था। यहाँ चलो तो वहाँ चला जाता था, नीचे गिरो तो नीचे आ जाता था, ऊपर चलो ऊपर चला जाता था। विचित्र भी विमान हुआ था। विमान को नीचे उतार लिए। स्वस्ति वासन कराने के लिए कुछ महात्माओं को भी कहा दिए। अयोध्या की सेना, बांड्री सेना, किष्किंधा का राक्षसी सेना, सब उस पर बैठ गए अपने हथियार के साथ। महात्मा लोग भी बैठ गए, सीता जी भी बैठ गई, भगवान राम भी बैठ गए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब बैठ गए। तब भगवान राम ने कहा उस विमान से चलो श्वेत द्वीप। विमान उड़ा अयोध्या से, चला गया श्वेत द्वीप। नीचे उतरो, नीचे उतर गया। सेना का सब लोग नीचे उतर जाओ, तैयार हो जाओ। सब तैयार हो गए नीचे उतर करके। युद्ध का एक नियम है। भगवान राम ने एक से कहा तुम दूत बन के जाओ, जो 1000 माथा का रावण से कहो अयोध्या नरेश राम आई हुई हैं और युद्ध करने के लिए आई हैं, पुरुष निकलो। दूत गए,
रावण से बोले, अयोध्या नरेश भगवान राम आए हुए हैं, आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कह दो उसको, क्यों मरने के लिए आया है। देखो, कोई सिंह मच्छर को मार दे, मेढक को मार दे, उसकी बड़ाई नहीं है। मेरे सामने मेढक के समान है, क्यों आया मरने के लिए, जा कह दो। दूत आके बोलते हैं, वो तो इस तरह से बोलते हैं, कहा जाओ को पुरुष निकलने के लिए उसको। भगवान राम भी आगे हो गए, सेना है। रावण आया, रावण समझा, देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, तो मेरे सामने में मच्छर के समान हो, भला चाहते लौट जाओ। कहा मैं क्षत्रिय हूं, बात बनाने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ युद्ध करो। जिसे कहा युद्ध करो, कहा ठीक है, तैयार हो जाओ, मेरे ऊपर बाण चला। रावण का मेरे तरफ बाण चला। भगवान राम बाण लिए, जिसे चलाए, उस रावण ने पकड़ा, उसको तोड़ दिया। दूसरा बाण चलाए, पकड़ के तोड़ दिया। जितना भी बाण चलाते थे भगवान राम, सब व्यर्थ हो जाता था। अब निहत्थे हो गए। उस रावण एक बाण लिया, एक बाण तर्क से निकाला, उसको चला दिया। जिसे चलाया हुआ बाण, इतना बाण निकला उससे, भारत को सेना समेत, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सेना समेत अयोध्या भेज दिया, पटक दिया वहां जाकर के। विभीषण को लंका भेज दिया, सुग्रीव को किष्किंधा भेज दिया। फील्ड खाली हो गया। अब दूसरा बाण निकाले, भगवान राम पर चला दिए, भगवान राम की मृत्यु हो गई, भगवान राम मारे गए। अब महात्मा लोग वहां पर हैं। एक महात्मा दौड़ के गए सीता जी को कहने के लिए। सीता जी विमान के ऊपर सतह बैठी हुई थी, आप यहाँ बैठी हैं, फील्ड खाली हो गया, भगवान राम मारे गए। जैसे सुना सीता जी ने, सीता जी अति सुंदरी थी, जैसे सुना कि राम मारे गए, विमान तो बहुत ऊंचा था, ऊपर से नीचे आने लग गई, तलवार लेकर के ऊपर से नीचे आने लग गई। नीचे इतनी वेग से नीचे उतरने लग गए, उनके देह में जो कपड़ा था, कपड़ा खुल के उधर रह गया, ऊपर ही निवस्त्र नीचे आ गई। त्रैलोक सुंदरी निवस्त्र। उसी अवस्था में क्रोध के मारे आगे बढ़ी। जो रावण बहुत बलशाली था, उसकी दृष्टि पड़ी, जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, वह रावण संज्ञा शून्य हो गया, चेतना शून्य हो गया। रूप देख करके, सीता को देख करके संज्ञा शून्य हो गया। उसी अवस्था में सीता जी ने उनका सब हाथ काट दिया, गला को काट दिया, देह खंड खंड कर दिया। इतने पर क्रोध शांत नहीं हुआ, उनके जितने सहायक थे सबको मार दी सीता जी। इतने में क्रोध शांत नहीं हुआ सीता जी का। जितना वहाँ पर लाश पड़ा हुआ था, वॉइस कम कर दीजिए, वॉइस कम कीजिए। जितना लाश वहाँ पड़ा हुआ था, अपने दोनों पांव से लाश को मसलने लग गई, ऊपर नीचे करने लगी, मसलने लग गई। देवता लोग घबरा, अब क्या होगा। क्रोध शांत करने के लिए शिव जी वहां पहुंच गए। कुछ बोले नहीं। शिव जी क्या किए, और जो लाश पड़ा हो जिस पर सीता जी पैर से कुचल रही थी जिस लाश को, उस लाश के बीच में भगवान शिव जाके चित लेट गए।
सीता जी जो काली के रूप में लाश मसल रही थी पैर से, उनका एक पांव भगवान शिव के छाती पर और एक पांव के जंघे पर पड़ गया। जैसे वो देखती है, अरे ये तो शिव जी है, जिसे कहा शिव जी है, जी निकल गई उनकी। आप देखें उनको भगवान जहाँ काली की मूर्ति है, नीचे में शिव जी, छाती पर सीता काली जी का पैर, एक पर जांघ पर जी निकला हुआ, वहीं का प्रतीक है। इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी आए हैं वहां पर। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि लुप्त हो जाएगी, क्रोध शांत कीजिए। कहा कि सृष्टि लुप्त हो जाएगी, मेरे पति मर गए, जब मेरे पति मर गए तो हम सृष्टि रहे या नहीं रहे, इससे हम क्या मतलब। ब्रह्मा जी का अजरा क्रोध शांत कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान राम के जो लाश पड़ा हुआ था समीप गए, स्पर्श किए, तब भगवान राम जीवित हो गए। इतने पर क्रोध शांत नहीं हुआ सीता जी का। क्रोध शांत हो इसके लिए भगवान राम स्वयं स्तुति की है सीता जी का, तब क्रोध शांत हुआ, कपड़ा पहनी है। अब देखिए सीता जी इतनी सुंदरी काली के रूप में हो गई थी, जो बहुत बलशाली रावण था, 1000 माथा वाला, खंड खंड करती संज्ञा सुन होने पर। अब रूप से कितना प्रबल है। हम लोग घर में दीपक जलाते हैं, दीपक का लौ देखने में कितना अच्छा लगता है। अब देखिए एक रूप से एक प्रबलता कारण पतंग आता है, झपट्टा मारता है लौ पर, एक पांव जल जाता है, एक पंख जल जाता है, वहीं पर घूमने लगता है और फिर लौ में जाकर जल के समाप्त हो जाता है। एक रूप से प्रबलता कारण पतंगे की जान चली जाती है। तो रूप से कितना प्रबल है। रूप एक विषय, दूसरा है रस। अब देखिए रस विषय की कितनी प्रधानता है। एक विषय प्रबलता कारण मछली की जान चली जाती है।